हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है एनिमल किंगडम से हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों का वर्गीकरण। उसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को, शारीरिक संगठन को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, एक कोशिकीय द्विकोशिकीय में प्रगुहा क्या होती है और सममित क्या होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे क्लास पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी के नाम से बनी है, चैनल बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। और नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है, तो देखो प्राणियों के वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले देखिए मौलिक लक्षणों के आधार पर। ठीक है, मौलिक लक्षणों के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले संघ पॉरीफेरा। संघ पॉरीफेरा की हम लोग समानताएं देख लेते हैं। इसमें जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, जीवन के लक्षण देख लेते हैं। तो देखिए समानता क्या होते हैं, ये स्पंज होते हैं। ठीक है, इन्हें समानता देखो स्पंज कहते हैं। स्पंज का मतलब होता है इसमें पोर होते हैं, छिद्रधारी होते हैं। ठीक है, ये छिद्रधारी, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, इन्हें छिद्रधारी भी कहते हैं, यानी कि पोर बियररेस भी कहते हैं। समानता देखो लवणीय एवं असम्मित होती है। ठीक है, इनकी जो सम्मित होती है वो कैसी होती है, असम्मित पाई जाती है। इसी वजह से कहते हैं, पहले क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सब आदि बहुकोशिक प्राणी है जिनका शरीर संगठन कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का। अगर पूछा शरीर संगठन कैसा होता है तो कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। स्पंजों में जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र, ठीक, सूक्ष्म रंध्र होते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय यानी कि स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र देखो प्रवेश करता है ऑस्टिया में। ठीक है, और बाहर निकलता है ऑस्कुलम द्वारा। किसी द्वारा, ऑस्कुलम द्वारा। और यह जल परिवहन तंत्र भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में क्या होता है, सहायक होता है। देखो कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। क्या करती हैं, स्तरित करती हैं। अगला है देखिए कोशिकाओं में पाचन। कोशिकाओं में पाचन कैसा होता है, तो अंतरा कोशिक होता है। कैसा होता है, अंतरा कोशिक होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कटिकाओं व स्पंजिन तंतुओं, ठीक है, यानी कि स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको दिखेगा, ये देखिए पहले आपका पॉलीफेरा के उदाहरण देखो, साइका यानी कि साइफा। ठीक है, ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये साइका है। ठीक है, ये साइका यानी कि साइफा है। ठीक, ये स्पॉन्जिया है। ठीक है, ये स्पॉन्जिया, ये आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जिला। क्या है, स्पॉन्जिला है। ठीक है, स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, मतलब इसमें पृथक नहीं है, उभयलिंगी होते हैं। एक ही शरीर में क्या नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वार ही मतलब ही बनाए जाते हैं। अंडे देखो, अंडा और शुक्राणु निकालने के लिए एक ही द्वार, एक ही छिद्र होता है। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा, जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। और लैंगिक जनन कैसा होता है, युग्मकों द्वारा होता है। कैसे होता है, युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। निषेचन जो होगा आंतरिक होगा, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होगा, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था क्या होती है, पाई जाती हैं। उदाहरण में साइकान यानी कि साइपा में स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज जिसको कहा गया है, तथा यूस्पेंजिलिया जिसको बाथ स्पंज कहा गया है। ये एग्जाम्पल जो हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट में पूछे जाते हैं। ठीक, टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। नोट में स्पंज में 3 प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। एस्कान, ठीक, सबसे सरल प्रकार का। उदाहरण देखो, सबसे सरल प्रकार का जो स्पंज होता है, ठीक, नाल तंत्र होता है, वो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। स्पंज ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। साइकान में एस्कान से भी अधिक जटिल होता है। उदाहरण साइकान। ल्यूकान जो होता है सबसे जटिल प्रकार का नाल तंत्र होता है। ल्यूकान जो होता है स्पॉन्जिला में पाया जाता है। किसमें, स्पॉन्जिला में सबसे जटिल प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। यूप्लेक्टेला देखो, वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। हाइलोनीमा को ग्लास रोज स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास रोज स्पंज कहते हैं। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं। अब संघ सिलेंट्रेटा को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने यानी फ्री स्विमिंग सम्मित वाले क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। नाइडेरिया नाम की आर्य उत्पत्ति इनकी दंश कोशिकाएं जिनको देखो नाइडोब्लास्ट या नेमेटोब्लास्ट से हुई है। ठीक है, देखो नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से इनकी उत्पत्ति हुई है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक, सहायक होते हैं। ये देखिए
आपको नाइट्रोब्लास्ट का आरेखीय देखो दृश्य देखने को मिलेगा। क्या? ये देखो आपका ये चित्र है नाइट्रोब्लास्ट का, ठीक है। नाइट्रोब्लास्ट का ये चित्र देखने को आपको मिल रहा है। कि नाइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन होता है। इसमें सारे जो देखो संगठन होता है कैसा ऊतक स्तर का होता है। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख यानी कि हाइपोस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख हाइपोस्टोमा पर क्या होती है, मुख द्वारा खुलती है। इनमें पाचन अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल, कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ क्या होता है, कंकाल पाया जाता है, ठीक है। इनका शरीर इनका शरीर दो आकारों यानी कि पॉलिप तथा मेड्यूसा से बनता है। पॉलिप देखो स्थावरत तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा। मेड्यूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है जैसे आरेलिया तथा जेलीफिश। वे देखो अगला है, वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेड्यूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं। उनमें पीढ़ी एकांतरण यानी कि मेटाजेनेसिस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक, पीढ़ी एकांतरण होता है। जैसे कि ओबेलिया के किसी भाग को काटोगे तो क्या वहां से दूसरा ओबेलिया होता है जो जनन करता है। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करती है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में हम लोग देखते हैं, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धमानो कहा गया है, एंडमासिया को समुद्री एनीमोन कहा गया है, पेनिट्यूला को समुद्री पिच कहा गया है, गोरगोनिया को समुद्री व्यंजन कहा गया है, मेडरीना को ब्रेन देखो कोरल कहा गया है, ठीक है। नोट में देखिए क्या दिया हुआ है, तो नाइडेरिया में विशेष प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें दंश कोरक निमेटोसिस्ट कहते हैं। दंश कोरक में दंश पुट्टक चिपकने और परभक्षी को मारने या लकवाग्रस्त करने का कार्य करता है। यह गलन व भोजन, ठीक, गलन या भोजन पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये मार दे तो लकवा भी हो जाता है इंसान को, ठीक है। निमोटोसिस्ट में जहरीला पदार्थ, ठीक, हिप्नोटॉक्सिन होता है। निमोटोसिस्ट में देखो जहरीला पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो हिप्नोटॉक्सिन होता है। क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है। देह भित्ति, बाह्य अधिचर्म, आंतरिक गैस्ट्रोडर्मिस तथा इन दोनों के मध्य आकोशिकीय जिलेटिनियम मीसोग्लिया से क्या होता है, बना होता है। अब हम लोग संघ टीनोपोरा को समझेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 3 संघों को पढ़ेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग अगले 3 संघों को पढ़ेंगे। तो टीनोफोरा देखो, टीनोफोरा जो होता है कंकड़ धर को समांतर समुद्री अरखोट या सी वॉलनेट या कंकाल जेली यानी कि कांब जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी आर्य समित द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर क्या होता है, संगठन, शारीरिक संगठन कैसा होता है, तो ऊतक की श्रेणी का होता है। शरीर में 8 बाह्य पश्चिमाभी कंकड़ पट्टिकाएं होती हैं जो चलन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। पाचन तंत्र पूर्ण कंप्लीट होता है, यानी कि इसमें पाचन तंत्र कैसा होता है, कंप्लीट पाया जाता है, पूर्ण पाया जाता है, मतलब इसमें मुख और गुदा द्वार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तथा पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का होता है। देखो कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। जीव संदीप प्राणी, देखो जीव संदीप कैसे कहते हैं, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ये क्या प्रकाश का उत्सर्जन करता है। टीनोफोरा को मुख्य विशेषताएं देखो, नर और मादा अलग अलग नहीं होते, उभयलिंगी होते हैं। जनन केवल इसमें लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष क्या होता है, परिवर्धन होता है, ठीक। उदाहरण के लिए आपको देखो प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोब्लाना, ठीक है, प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोब्लाना। ये आपके देखिए, ये आपके सिलेंट्रेटा के और एग्जाम्पल थे जो हम लोगों ने आगे पढ़े थे, ठीक है। तो ये आपका देखिए एग्जाम्पल दिख रहा है आपको टीनोफोरा का, ठीक। प्लूरोब्रेकिया बॉल जैसी संरचना होती है और ये देखिए इसके जो होते हैं फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टीनोफोरा को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगली क्लास में प्लेटेहेल्मिन्थेस को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटेहेल्मिन्थेस को पढ़ेंगे और ये जो डायग्राम है ये हम लोगों ने सिलेंट्रेटा का, ठीक है, वेट, ये सिलेंट्रेटा का डायग्राम है, ठीक है। जो कि देखो देखो ऑरेलिया, मेडूसा है, एडेम्बिया है, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम दिया हुआ है, एडमेसिया है, ठीक, समुद्री पिच गोरगोनिया जिसको समुद्री व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो आज की हम लोग क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।